बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं MTI 601 के असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें एक नेटवर्क दिया गया है, उसकी एक्टिविटीज ड्यूरेशंस हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड करनी है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं, कुछ एक्टिविटीज के नेम नहीं दिए हुए, तो हमने उनको 0 1 2 इस तरह लेबल कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमने फाइंड करना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास जो किसी भी एक्टिविटी का पॉसिबल, जो बिल्कुल इनिशियल इनिशियल वाला टाइम होता है कि हम इस एक्टिविटी को कम से कम इतने वक्त में शुरू कर सकते हैं, तो हमारे पास होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अब उस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में हम जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास उसी एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो पिछली एक्टिविटी थी, उसका जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा। और उसमें जब उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। इसी तरह फिर हम इस प्रोसेस को एट द एंड कंटिन्यू रखेंगे हमारी जो लास्ट एक्टिविटी है उस तक। ठीक है, जो हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है वो हम शुरू करेंगे 0 से। उस एक्टिविटी में हम उसी का ड्यूरेशन ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। वो अर्लीस्ट फिनिश टाइम नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन जाएगा। और उसी में जब हम उसकी जो ड्यूरेशन हमारे पास गिवन होगी उसको ऐड अप करेंगे तो वो हमारे पास उसी एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम बन जाएगा, इसी तरह एट द एंड तक। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास एट द एंड बहुत सारी एक्टिविटीज जाके हमारे पास एंड पे जो है वो जो 7 एक्टिविटी है वहां तक खत्म हो रही है। तो हमारे पास जो एंड पे हमारे पास जो टाइम बना है, एक हमारे पास जो 5 से 7 एक्टिविटी है उसका 13 और 15 बना है। और जो 6 से 7 है उसका हमारे पास 19 और 27 बना है। इसी तरह 4 से 7 है वो हमारे पास जो बना है 16 एंड 21, 4 से 7 जी। अब हमने अर्ली स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम तो फाइंड कर लिया है, हमने फाइंड करना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। जब हम इसी प्रोसेस को बैकवर्ड करेंगे तो हमारे पास उन्हीं एक्टिविटीज का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। जैसे देखें, अगर हमारे हम जैसे स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ है उसकी जो हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम है उससे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ बनता है वो 0 से 1, 1 से 3, 3 से 6 एंड 6 से 7 बनता है, क्योंकि इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमारे पास सबसे ज़्यादा है 27। अब हम 27 से बैकवर्ड स्टार्ट करेंगे, 27 रखेंगे। अब 27 में से जो हम 7 से 5 एक्टिविटी तक आएंगे तो 27 हमारे पास जो होगा वो होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करने के लिए हम 27 में से उस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो माइनस कर देंगे। यानी 2 है तो 27 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 25 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 7 से 6 पर आए तो हमारे पास 7 का 27 हमारे पास जो था वो अर्लीस्ट फिनिश टाइम था, क्रिटिकल पाथ था, तो हम उसी से पीछे आ रहे हैं। इसका हमारे पास जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो तो 27 है। अब हमने इसका लेटेस्ट जो स्टार्ट टाइम है वो कैसे फाइंड करेंगे, 27 में से जो 7 और 6 एक्टिविटी है इसका जो ड्यूरेशन है वो 8 है, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो ये 19 हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा और जो 27 है वो हमारे पास आ जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसी तरह हम इससे बैकवर्ड जाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, जैसे हम पीछे आए हैं, अब 25, 5 से 7 जो था 25 27 था, अब 25 हमारे पास जो पिछली एक्टिविटी है उसका बन गया लेटेस्ट फिनिश टाइम। और उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हम किस तरह फाइंड करेंगे कि उसकी ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, जो 2 से 5 है और 2 से 6 एक्टिविटी है, यहाँ पर 22 और 25 आ रहा है, नीचे 16 और 22 आ रहा है। तो बैकवर्ड हम जब जा रहे होंगे तो हम उस एक्टिविटी को लेंगे जो हमारे पास सबसे कम होगी। यानी यहाँ पर एक 22 था, एक 16 था, तो हम 16 लेंगे और 16 में से हम बैकवर्ड जो इन हमारे पास एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम ये गिवन थे, हमने फाइंड करना था एक्सपेक्टेड टाइम, स्टैंडर्ड डेविएशन टाइम एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड टाइम का हमारे पास फार्मूला है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी T0 + 4 TM मोस्ट लाइकली टाइम
प्लस टी पी यानी पेसिमिस्टिक टाइम, उसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम, जैसे कि यहाँ पे फाइंड किया हुआ है तमाम एक्टिविटीज़ का। इसी तरह हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला जो होता है हमारे पास वो है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। तमाम एक्टिविटीज़ का हमने इसी तरह फाइंड कर लिया है। और जो वेरिएंस है उसका फार्मूला होता है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी को स्क्वायर कर लें तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया हुआ है 0.33 0.67, जब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।